बेंगलुरु में अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार। निकिता की मां और भाई की प्रयागराज से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई निकिता, उनकी मां और भाई को भी 14 दिन की हुई जेल। बेंगलुरु पुलिस ने किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक लड़के की बिजली के पोल से बांधकर पिटाई। प्रेम प्रसंग के आरोप में लोगों ने मारपीट की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पार्क में कूड़ा डालने के विवाद में जमकर हुई है मारपीट। दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई में 5 लोग हुए जख्मी। टीएमसी नेता फिरहाद हकीम का विवादास्पद बयान। कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन होंगे बहुसंख्यक, न्याय मांगेंगे नहीं, खुद जस्टिस देने के लायक होंगे। फिरहाद हकीम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, हकीम ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मुसलमान अब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या मार्च पर निर्भर नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में गृह कलेश के चलते एक लड़के ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। गुजरात के आणंद में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुआ पथराव। मंदिर का अवैध निर्माण हटाने के दौरान भड़के लोग, पुलिस पर फेंके गए पत्थर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर हुई है मारपीट। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुआ विवाद, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर 20 सड़क पर हुआ हमला। हमलावरों ने कार से खींचकर लाठियों से पीटा। जेलर का सुरक्षाकर्मी भी जख्मी। अमृतसर सीमा से बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े, जिसमें से आधा किलो हेरोइन और 2 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के किशनगंज में 1.5 किलो विदेशी सोने के साथ 2 युवक हुए गिरफ्तार। दोनों बांग्लादेशी सीमा पार कर 13 सोने के बिस्किट के साथ आए थे किशनगंज। फरीदाबाद में रेस्टोरेंट कारोबारी को कार सवार बदमाशों ने पीछा कर मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में लड़की ने आग लगा दी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। कई लोग हुए जख्मी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर बिजासन मंदिर में हुई चोरी। बदमाशों ने चांदी के 4 मुकुटों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद चोर। उत्तर प्रदेश के जालौन में ट्रक और लोडर ड्राइवर में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के शेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को मारी टक्कर। एक की मौत। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। चित्रकूट में बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता के भाई की हत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में गुलाब टावर के पास हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बेकाबू कार ने बाइक को मारी थी टक्कर। गुजरात के मोरबी में 2 कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों कारों के ड्राइवर जख्मी। गुजरात के वलसाड में महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। दहानू समुद्र में मछली पकड़ने वाले नाव से एक नाविक को बचाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हेलीकॉप्टर से एक साथ ससुराल पहुंची 2 दुल्हन। हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंदू लड़के के साथ घूमने के शक में मुस्लिम लड़कियों का हिजाब उतरवाकर पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 दिन में 6 बच्चों सहित 7 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर। मौत की वजह जानने के लिए पुणे और चंडीगढ़ से बुलाई गई थी। गुजरात के सूरत से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां एक शख्स ने काम से बचने के लिए अपनी 4 उंगलियां ही काट दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में किताब के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रिटायर्ड टीचर के घर पर आग लगी। लाखों का नुकसान हुआ। सोमवार को पेश नहीं होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को दी थी मंजूरी। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को लेकर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। बोले, आजादी के बाद इतने सालों तक एक साथ चुनाव होते रहे तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था। एक राष्ट्र एक चुनाव को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे देश की जरूरत बताया। कहा, बार बार चुनाव से समय होता है बर्बाद। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी परिवार और कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, संविधान से खिलवाड़ का खून कांग्रेस के मुंह लगा। इमरजेंसी में देश को बना दिया गया था जेल खाना। संविधान संशोधन पर लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हमने डंके की चोट पर किए संशोधन। देश की एकता को मजबूत करने के लिए हटाया 370। सावरकर पर लोकसभा में दिए गए बयान पर घिरे राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के अंदर और बाहर हुआ विरोध। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर एसपी नेता आईपी सिंह का बड़ा बयान। कहा, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में गलत शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। सावरकर पर राहुल गांधी के अपमान का जवाब देने की श्रीकांत शिंदे ने उद्धव की पार्टी को दी है बड़ी चुनौती। कहा, यूबीटी से पूछें कि क्या वो राहुल गांधी के विचारों से सहमत है। राहुल गांधी के बयान पर बिना नाम लिए आदित्य ठाकरे का पलटवार। कहा, भविष्य की बात करिए, कब तक राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए नेहरू और सावरकर को खींचते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर इलाके में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। आजादी के इतिहास में पहली बार कोई गृह मंत्री करेंगे नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण। शाम 4 बजे नागपुर के विधान भवन में होगा समारोह। कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र।
बिहार में तेजस्वी यादव ने चला बड़ा राजनीतिक दांव। माई बहन मान योजना का किया ऐलान। आरजेडी सरकार बनने पर योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपया प्रति महीना। लोकसभा में पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का जवाब। कहा, पीएम के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। बीजेपी के नेता ही बयान में नहीं दिखा रहे थे दिलचस्पी। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम एनुअल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले विदेशी ताकत विकास में बैरियर बनती थी, आज उनके वारिस बैरियर बन रहे हैं। महाराष्ट्र के दादर रेलवे स्टेशन के पास के हनुमान मंदिर पहुंचे आदित्य ठाकरे। कल मध्य रेलवे ने हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने का दिया था नोटिस। संभल में सांसद बर्ग के घर से कुछ ही दूरी पर मिला 46 साल से बंद मंदिर। मंदिर में हनुमान मूर्ति और शिवलिंग मिला। साफ सफाई करवाकर मंदिर में पूजा शुरू। संभल के मंदिर में हुई आरती में कई लोग हुए शामिल। कर प्रशासन ने खुलवाया था मंदिर। मंदिर के आसपास के इलाके से अवैध कब्जा भी हटाया गया। संभल में अवैध मकान निर्माण को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को मिला दूसरा नोटिस। पिता ने कहा, बदले के इरादे से हो रही है कार्रवाई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन ट्रेविस हेड ने जड़ा शतक। अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक जड़ा। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की टीम के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच। टीबी मुक्त भारत पर लोगों को जागरूक करने के लिए मैदान में उतरे सांसद। बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हिंदुओं पर हमले। चटगांव में हिंदू परिवार के घर को लगाई गई आग। गनीमत रही कि घटना में किसी की मौत नहीं हुई। और महायुद्ध के बीच जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। कहा, रूस ने कुर्स इलाके में जंग में उतरे कोरियाई सैनिकों का किया है इस्तेमाल।